आओ डीजी खान वालों और स्टेज पे बैठे हुए उलमा, अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले फिक्र, अहले नजर, अहले उमुक, उनसे मुखातब होके कहता हूं, कभी तन्हाई में बैठ के गौर तो करना कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया, कितना बड़ा जुमला कि आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, उमर की सारी उम्र। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए पैगंबर हतीम काबा में दामन फैला के रोता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो फरिश्ते झूमते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो काबे का दर खुलता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो अल्लाह की दर की दहलीज पे तौहीद के सजदे शुरू होते नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे बोले तो अल्लाह अर्श पे कुरान बना दे। वो उमर जो नबी को शरीयत का पर्दे का मशवरा दे, अल्लाह उसके मशवरे को कयामत तक शरीयत बना दे। वो उमर जो मकाम इब्राहिम पे नफल का इरादा करे, अल्लाह कयामत तक हज का हिस्सा बना दे। वो उमर जो जमीन पे दुर्रा मारे, जलजला ऐसे रुके, 1400 साल गुजर गए, फिर सारी दुनिया में जलजले आए, मदीने में आज तक नहीं आया। वो उमर जो दरियाओं को चिट लिखे, दरिया भी उसका हया करके चलते नजर आए। वो उमर जिसके लिए पैगंबर कहे, उमर जिस गली से तू गुजरेगा शैतान कभी नहीं गुजरेगा। वो उमर जिसके लिए पैगंबर कहे, लौकाना बादी नबी और लकाना उमर, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद न होता, तेरे सर पे नबूवत का ताज आता। वो उमर जिसके लिए पैगंबर कहे, उमर जब किसी का बाप मरे तो बच्चे रोते हैं, बच्चे मरे तो बाप रोता है, जब तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा। उस उमर के लिए पैगंबर ने ये जुमला कह दिया, आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ और तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ डीजी खान वालों, तुम्हें उस रात के तारे दिखाए कि वो रात इतना कीमती कैसे बन गई कि एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र क्रॉस कर गई। अल्लाह के पैगंबर अपने बिस्तर पे में व्यस्त राहत है, सुकून और आराम और इत्मीनान और राहत में है। शेर खुदा असदुल्लाह गालिब, अबू तुराब, अबुल हसन वल हुसैन, शौहर ज़ारा, गौहर ज़ारा, जौहर ज़ारा, जन्नत के शहजादों के बाप अली शेर जली, हक का वली, वो भी पैगंबर के साथ में व्यस्त राहत है। आधी रात का वक्त है, गली से शोर आया। अली शेर खुदा फरमाते, मेरे कानों में जब शोर शराबा आया, मैं उठा, मैंने गली से झांक के देखा कि देखो तो सही गली में शोर कैसा है। अली फरमाते, मैंने क्या देखा कि मक्के के काफिर हाथों में तलवारें लेकर एक दूसरे से कह रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है और आज हम मुसलमानों के नबी को शहीद कर देंगे। हजरत अली फरमाते हैं, जब मेरे कानों में ये आवाज पड़ी, डीजी खान वालों दिल के दरीचे खोल के मेरे जुमले को नोट करना, शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरे कानों में ये आवाज पड़ी मैं फौरन भागा और मुझे फिक्र लाहिक हुई। मैं आया और मैंने आके पैगंबर को जगाया, पैगंबर को, सारे बोलो, पैगंबर को जगाया। एक ही रात है, मंजर दो है, खतरा दोनों जगह पे है, मगर एक ही रात में एक ने खतरे में नबी को जगाया और एक ने खतरे में झोली में लोरियां देके सुलाया। एक ही रात है, मंजर दो है, एक ने जगाया, दूसरे ने ऐसे नहीं सुलाया। झोली में जब मां सुलाती है तो लोरियां देती है, उसने भी जब झोली में सुलाया तो फिर लोरियां दे के सुलाया। हाँ, अली शेर खुदा कहते हैं, मैंने हुजूर को जगाया, हुजूर जाग पड़े। पूछा, अली खैरियत क्या हुआ? अली शेर खुदा ने कहा, अल्लाह के नबी खैर नहीं है, परेशानी है। हुजूर ने पूछा, अली हुआ क्या? अली और मुर्तजा शेर खुदा ने कहा, हुजूर काफिर आपको मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अली घबराने की जरूरत नहीं है, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली घबराने की जरूरत नहीं, मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। इससे अगला जुमला देता हूं, डीजी खान के आले दिल, आले ज़ौक़ लोगों की नजर। अली ने पूछा, शेर खुदा ने पूछा, हुजूर अब क्या होगा? अब क्या होगा? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अली कुछ भी नहीं होगा, अली कुछ भी नहीं होगा।
علی شیر خدا نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ باہر 100 سے زیادہ کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، آپ مسکرا کے فرما رہے ہیں علی گھبراؤ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا علی دیکھتا جا میں کرتا کیا ہوں، علی ابھی دیکھ میں زمین سے مٹی اٹھاؤں گا۔ ڈی جی خان والوں دل کے دریچے کھول کے کمپیوٹر میں میرے جملے سیو کرنا۔ حضور نے فرمایا علی دیکھنا ابھی مٹی اٹھاؤں گا، مٹھی بھروں گا، سات الوجوہ پڑھوں گا، ان کے چہروں میں ایسی ڈالوں گا کہ قیامت تک ان کے سر میں مٹی رہے۔ جی میں انصر بخاری یاد رہے نا ادراک تو کورے جو تھے سو میں دے سہیں ڈھورے جو تھے، انصر دے کیا سمجھن سخن گنگے جو تھے ڈورے جو تھے۔ ہاں دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کر گیا، چیخیں تھی جنہیں جھوم کے نغمات کر گیا۔ ہاں حضور نے فرمایا علی دیکھو تو صحیح، ابھی مٹی اٹھاؤں گا، شاۃ الوجوہ پڑھوں گا، ایسی ڈالوں گا قیامت تک رہے گی، آج تک ہے۔ حضور درمیان سے گزر گئے، درمیان سے گزر گئے، تھوڑی دیر گزری، ابو جہل اینڈ کمپنی نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی، باہر کوئی نہیں آیا، اندر چلے، دیوار پھلانگی، یار ان کو خاموش کراؤ، کیا کر رہے ہو چھوٹے، کیا کر رہے ہو؟ دیوار پھلانگی اور اندر حضور نے حضور نے اپنی چارپائی پر علی شیر خدا کو سلایا، اپنی چادر اوپر ڈالی اور فرمایا علی میں یہاں سے وہاں جاؤں گا، میرے جملے نوٹ کرنا، میں یہاں سے وہاں جاؤں گا، پھر اس کو لے کر وہاں سے وہاں جاؤں گا، پھر 2-3 دن کے بعد وہاں سے وہاں جاؤں گا۔ علی یہ امانتیں پڑی ہیں، صبح تقسیم کر کے تو بھی یہاں سے وہاں آ جانا اور پھر وہاں سے وہاں آ جانا۔ مطلب کیا نکلا کہ حضور نے علی شیر خدا کو اپنے سفر کا سارا شیڈول بتا دیا تھا کہ میں کہاں جاؤں گا، کس کو ساتھ لوں گا، پھر اس کو لے کے کہاں جاؤں گا، پھر وہاں سے کہاں جاؤں گا۔ علی کو سارا شیڈول بتا کے حضور چلے گئے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی اندر آئے اور اندر آ کے حضور کی چارپائی کے قریب پھر ایک جملہ دینے چلا ہوں، تمہاری بے ذوقی کے باوجود بھی، ہاں جس کو سمجھ آئے گی وہ دل میں نوٹ کر لے گا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی اندر آئے، دیوار پھلانگی، دیکھا حضور کی چارپائی پہ کچھ سویا ہوا ہے، حضور کی چادر اوپر ہے، تو ابو جہل نے قریب ہو کر چارپائی کے قریب کھڑے ہو کر جملہ کہا، کیا کہا؟ تم یا محمد، اے محمد اٹھو۔ تو ابو جہل نے کیا سمجھا کہ یہ نبی سویا ہوا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، ابو جہل نے سمجھا کہ یہ نبی سویا ہوا ہے، لیکن جب اس نے آواز دی قم یا محمد تو چادر ہٹائی تو آگے کیا دیکھا کہ وہ نبی نہیں، وہ تو علی ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ 1400 سال پہلے فیصلہ ہو گیا کہ جس نے سب سے پہلے علی کو نبی سمجھا تھا وہ ابو جہل تھا۔ آج بھی اگر کوئی علی کو نبی سمجھے گا وہ اس کی ذریت تو ہو سکتا ہے، محمد کا امتی نہیں ہو سکتا۔ توجہ میری طرف۔ اب علی اٹھے، ابو جہل کا سر چکرایا کہ میں نے تو سمجھا نبی ہے، یہ تو علی ہے، شیر جلی ہے، حق کا ولی ہے۔ ابو جہل تل ملایا، گھبرایا، لرزہ براندام ہوا، پوچھا علی نبی کہاں گئے؟ اب علی شیر خدا نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا کہ پتہ نہیں، کیوں؟ حضور تو سارا شیڈول بتا کے گئے تھے۔ علی کیسے کہتے مجھے پتہ نہیں؟ علی نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے، نبوت کا راز بھی بچانا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا علی نبی کہاں گئے؟ علی شیر خدا نے کہا وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے۔ ابو جہل نے پھر گھما کے پوچھا کہاں چلے گئے؟ علی نے کہا جہاں جانا تھا۔ گھما دیا، ابو جہل کو الو کا پٹھا بنا دیا۔ اس نے پوچھا نبی کہاں گئے؟ علی شیر خدا علی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا انا دار الحکمت والی بابها، علی میرے علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ وہ علی جو زہد و تقوی کا امام، صرف کا امام، نحو کا امام اور اسی طرح فلسفہ، منطق، جغرافیہ، ریاضی، مختلف علوم کے سمندر کا نام علی ہے۔
अली ने जवाब दिया। अबू जाहल ने पूछा नबी कहां गए? अली ने कहा चले गए। उसने फिर पूछा कहां चले गए? अली ने कहा जहां जाना था। उसने फिर पूछा कहां जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। नबूवत का राज, सारे बोलो नबूवत का राज नहीं दिया। अब अगला जुमला देने चला हूं। अबू जाहल ने अपने साथियों को बुलाया और मकान के कोने में ले गया। कहता है इधर आओ, ये नहीं बताएगा ये अली है, शेर जली है, हक का वली है, नबी का तरबियत याफ्ता है, ये जान दे देगा लेकिन नबूवत का राज नहीं देगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूं अली नबी कहां होगा। तो सबने कहा अबू जाहल जल्दी बता, हम पीछा करें। तो अबू जाहल के जुमले सुन। अबू जाहल ने कोने में खड़े होकर कहा मक्का वालों, मेरा दिल कहता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। मक्का वालों, मेरा दिल गवाही देता है, अबू जाहल कह रहा है कि मेरा दिल गवाही देता है मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो अबू बकर के दर पे गया होगा। चलो पीछा करते हैं। ये पीछे गए, हुजूर पहले पहुंच चुके थे। दरे सिद्दीक पर दस्तक दी। अबू बकर बाहर आए, सामने देखा चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ पैगंबर का चेहरा नजर आया। सिद्दीक ने देखा, अबू बकर की आंखों से आंसू जारी हो गए। सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी ये क्या? आपने आधी रात को तकलीफ की, तवज्जो मेरी तरफ, आपने आधी रात को तकलीफ की मुझे मेरे दर पर आने की। हुजूर कोई काम था, मुझे बुला लिया होता, कोई नौकर एलची कासिद नुमाइंदा गुलाम भेजकर मुझे तलब करते मैं सर के बल चल के आता। हुजूर का जवाब सुन तेरा ईमान ताजा हो। पैगंबर ने फरमाया अबू बकर तुझे पता नहीं है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूं, मैं तो किसी का पाबंद हूं। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूं। आज मुझे आर्डर ही नहीं था कि तुझे बुलाऊं, हुक्म था कि तेरे दर पे आऊं। क्यों? जब कोई बड़ा किसी छोटे के दर पे चला जाए तो उस बड़े की वजह से छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह ने कहा अबू बकर तेरे दर पे उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई। अब आओ मैं तुम्हें उस रात की कीमत बताना चाहता हूं। तवज्जो सलमी साहब, अब आओ मैं तुम्हें उस रात की कीमत बताना चाहता हूं। वजह क्या है कि एक रात उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। मैंने इस पूरी हिस्ट्री में बड़ा गौर किया इस जुमले पे अकेले बैठकर। मुझे एक जुमला ऐसा मिला कि जो जुमला वाकईतन उमर की सारी उम्र पे भारी पड़ गया। मैं आस्ता आस्ता तुम्हें उस जुमले की तरफ ले चलना चाहता हूं कि ये एक रात उमर की सारी उम्र को कैसे क्रॉस कर। हुजूर ने सिद्दीक ने पूछा हुजूर हुक्म कैसे आना हुआ? हुजूर ने फरमाया अबू बकर बातों का वक्त नहीं है, पूरी तवज्जो चाहूंगा। अबू बकर बातों का वक्त नहीं है, चलो चलना है। जाओ तारीख और सीरत की सारी किताबों की वर्क गर्दानी करो। अबू बकर ने आर्गुमेंट नहीं की, अबू बकर ने कोई बहस मुबासा मुकालमा मुबादला मुबासा नहीं किया। अबू बकर ने यह भी नहीं कहा हुजूर आधी रात को कहां चले, हुजूर छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे छोड़ूं, हुजूर बूढ़ा माँ बाप है कैसे छोड़ूं, हुजूर बीवी बच्चों को किसके सहारे पे छोड़ूं। एक जुमला भी नहीं कहा। हुजूर ने कहा अबू बकर चलना है। अबू बकर चुप करके चल पड़ा। अबू बकर चल पड़ा। चलते 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 हुजूर ने कहा अबू बकर जरा तेज चलो, दुश्मन पीछे है, गार तक पहुंचना है। तेज चलने लगे। थोड़ी देर आगे गए। सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी जरा एक मिनट रोक के मेरी बात तो सुन ले। हुजूर मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर कहा अबू बकर अभी तुझे कहा है तेज चलो, दुश्मन पीछे है और तू मुझे कहता है मैं रोक के तेरी बात सुनो। अबू बकर चलता भी रहे बात करता भी रहे, मैं सुनता जाऊंगा। सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी नहीं, अगर आप चलते रहे और आपने रुक के मेरी बात ना सुनी तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर ने पूछा अबू बकर ऐसा क्या हो गया कि तेरी जान निकलने लग गई? क्यों? बीवी बच्चे माँ बाप याद आने लगा। सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी नहीं, आप जहां चल रहे हैं आपके कदमों के निशानों पर लहू के कतरे नजर आ रहे हैं और वो लहू के कतरे मेरे कलेजे को मुंह की तरफ लेके आ रहे हैं। आपके पांव से खून और मैं आपको पैदल चलने दूं? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अबू बकर पैदल न चलूं तो क्या करूं? आधी रात को सवारी कहां से आए? सिद्दीक बैठा और बैठकर कहा हुजूर अबू बकर बूढ़ा है लेकिन उसकी मोहब्बत पूरी नहीं। अगर सवारी नहीं तो क्या हुआ? आज अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बना।
हुजूर, मेरे ख्याल में टाइम ज्यादा हो गया। हुजूर, मैं बूढ़ा हूं, मेरी मोहब्बत बूढ़ी नहीं है, मेरी मोहब्बत बूढ़ी नहीं है। सवारी नहीं तो क्या हुआ, आज अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बनेगी। अब तवज्जो करना, मौजू को वाइंड अप करने चाह रहा हूं और निजाम मुस्तफा की तरफ आना चाहता हूं। हुजूर अबू बकर के कंधे पे सवार हुए, पूरी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर सिद्दीक के कंधे पे सवार हुए और उठ के चल पड़े, उठ के सारे इससे भी अगला जुमला कहता हूं, उठ के दौड़ पड़े। अभी भी नहीं जागे, अगला जुमला कहता हूं, सिद्दीक ने नबूवत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा। क्यों? मैंने तारीख सैर की किताबों में पढ़ा है कि जिस सवारी पे नबी ने सवारी की है वो चली नहीं, वो उड़ी है। चाहे वो हलीमा की बीमार उठनी थी, आते हुए लाचार बीमार लाहिर, मगर जाते हुए उड़ के जा रही है। दाइयां पूछती है, हलीमा क्या हुआ? ऊंटनी का क्या इलाज किया? जाते हुए चल नहीं सकती थी, अब उड़ के जा रही है। तो हलीमा ने कहा सवारी वही है, सवार बदल गया। तो मैंने तारीख के झरोकों में झांक के देखा, मेरे नबी ने जिस सवारी पे सवारी की वो चली नहीं, वो उड़ने लग गई। चाहे वो हलीमा की ऊंटनी थी, चाहे वो बुराक की सवारी थी, चाहे वो अबू बकर के कंधे थे। और चले 3 मील लंबी पहाड़ी का सफर। इसलिए मैं जुमला कहता हूं कि सिद्दीक नबूवत को कंधों पे उठा के उड़ पड़ा। क्यों कहता हूं? अपने प्रैक्टिकल और अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कि 3 मील लंबी चढ़ाई है। तुम बहुत सारे लोग, मौलाना जमाल साहब भी, आप सब अक्सर लोग माशाल्लाह डेरा तो भरिया पे ना सऊदी गए हो हज पे, उम्रे पे। जो एक दफा जाता है पहली दफा उम्रे पे या हज पे, वो तो फिर भी कोशिश करता है चलो यार गारे सौर तक पहुंच जाए। लेकिन जो हर साल उम्रा करते हैं या 2, 4, 5 दफा जा चुके हैं, मेरा तो चूंकि जाती तजुर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 15 दफा हज पे ले गया और अभी 50 मेरी पूरी होने वाली है करीब उम्र की, 47 दफा होके आ चुका हूं। तो मैं इस पूरे पीरियड में 60-61 दफा मैं हरम के सफर पे गया हूं, मगर मैं 3 या 4 दफा गारे सौर तक पहुंचा हूं। क्यों? मैं देखता हूं कि लोग जब वहां जाते हैं ना, ज़ियारत वाले ले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग नीचे खड़े होकर कहते बस सही था गिदे से ढेरे सही, मैं हार्ट दा मरीजा, मैं ब्लड दा मरीजा, मैं शुगर दा मरीजा, मैं गिट्टे गोडे दा मरीजा। ते गिट्टे गोडे मुका ते क्यों वेंदो, पहले गे करो। रब याद आंदा तो हुए ले जेरे तो हर कोई छोड़ वेंदे, जे तक हर कोई होंदे वो तक रब को याद करेंदे नहीं वे। मजा तो हुए ले ना जेरे सब होवे वाला ही रब होवे है। ए तरह जेरे किथों दा नहीं वे रहा, ना जाल मथे लेंदी है, ना औलाद मथे लेंदी है, ना नोरी घर बाहर देन आदन बाद जो थुक्का सट्टी पई, खंगार सट्टी पई, लाला वही पई, बोवन दी है पगर दी बोए वन ओ वल तौसी साहब रहमतुल्लाह अलैह आदन वाला ए बुढ़ड़ा डागी चेंदे आदे अच्छा ठीक है तुसा घर याची करो सबत मस्जिद में और मर दो ये मस्जिद में और तो तवज्जो है। बहाने बनाते हैं कि यार लंबा सफर है, पहाड़ का सफर है जी, ऑक्सीजन कम होता है और जी मेरा दिल घबरा जाता है, बस जी मैंने यहां से देख लिया। और जो लोग जाते भी हैं ऊपर, वो नीचे बकाले से मिनरल वाटर लेते हैं, जूस लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, खजूर लेते हैं और दोस्तों को कहते हैं यार आओ खाते पीते जाएंगे, उठते बैठते जाएंगे, सांस लेते जाएंगे, आखिर 2-4 घंटे में पहुंचते जाएंगे ना। अबू बकर मैं तेरी वफा पे, अता पे, हया पे कुर्बान जाऊं कि तूने रास्ते में ना सांस लिया, ना खजूरें खाई, ना पानी पिया, ना जूस पिया, अकेला भी नहीं था, बूढ़े बदन पे नबूवत का वजन था। उलमा से पूछना नबूवत का वजन कितना होता है, नबूवत का वजन कंधों पे था। अबू बकर एक सांस में 3 मील पहाड़ी का सफर करके गार के दहाने तक पहुंचा। तो मैं क्यों ना कहूं अबू बकर नबूवत के बोझ को उठाकर चला नहीं, दौड़ा नहीं, उड़ पड़ा।
کیونکہ چل کے جانا تو مجھے ممکن ہی نظر نہیں آتا. اڑ پڑا اور پہنچا. اب آؤ وہ جملہ تمہاری نظر کرنے چلا ہوں جو پوری عمر کی عمر پہ بھاری ہو گیا. وہ جملہ کیا ہے؟ جب غار کے دہانے پہ پہنچے حضور کو کندھوں سے اتارا. پوری توجہ، میرے پوری تقریر کا کریم ہے یہ جملہ، خلاصہ کلام ہے. حضور کو کندھوں سے اتارا اور اتارتے ہی بیجی خان والوں حق بنتا تھا کہ صدیق بوڑھا نبوت کا بوجھ کندھوں پہ، 3 میل لمبی پہاڑی کی چڑھائی، آکسیجن کی کمی، رات کا سناٹا، پتھروں کی چبھن، کانٹوں کی چبھن، ان سب چیزوں کے باوجود صدیق نبی کو کندھے پہ اٹھا کر 3 میل پہاڑی پہ چڑھ گیا ایک سانس میں، اور راستے میں کہیں ریسٹ بھی نہیں کیا. جب اتارا تو حق بنتا تھا، پوری توجہ، حق بنتا تھا. ابو بکر کہتے حضور بوڑھا آدمی تھا، نبوت کا بوجھ تھا، تھک گیا ہوں، اجازت ہو تو 2 منٹ کمر سیدھی کر لوں، 2 گھونٹ پانی کے پی لوں، 2 منٹ آرام کر لوں، 2 منٹ سانس لے لوں. حق تو یہ بنتا تھا نا کہ ابو بکر کہتا حضور تھک گیا ہوں، 2 منٹ آرام کر لوں. لیکن ابو بکر میں تیرے جوتوں پہ کروڑوں جانیں قربان کر دوں. ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور میں تھک گیا ہوں، جو ہی کندھے سے اتارا فوراً کہا آقا آپ تھک گئے ہوں گے، میں اندر جا کے بستر بناتا ہوں، آپ آ کے آرام کریں. ابو بکر نے یہ نہیں کہا میں تھک گیا ہوں، ہے خود بوڑھا، نبوت کا بوجھ بھی اٹھایا ہے، پہاڑ پہ بھی چڑھا ہے، پھر بھی یہ نہیں کہا میں تھک گیا ہوں. پھر بھی کہا حضور آپ تھک گئے ہوں گے، میں اندر جا کے بستر بناتا ہوں، آپ آ کے آرام کریں. اسی ایک جملے نے اس رات کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر دیا. کیونکہ یہ جملہ اتنا بڑا ہے، جملہ اتنا بڑا ہے. حضور آپ تھک گئے ہوں گے، عشق کی انتہا ہے، جان نثاری کی انتہا ہے. ہاں اب حضور میں اندر جاتا ہوں، بستر بناتا ہوں، آپ آئیں آ کے آرام کر لیں. حضور نے پھر مسکرا کے پوچھا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، بستر کہاں سے لاؤ گے؟ ہم تو گھر سے بستر لے کے نہیں آئے، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، بستر کہاں سے آئے گا؟ ابو بکر نے پھر مسکرا کر کہا اللہ کے نبی سواری نہیں تھی تو ابو بکر کے بوڑھے کندھے محمد کی سواری بن گئے، اگر بستر نہیں ہے تو کیا ہوا، آج ابو بکر کی جھولی محمد کا بستر بنے گا. حضور نے فرمایا ابو بکر چلو اندر چلے. صدیق نے پھر کہا حضور نہیں، 2 منٹ کے لیے رک جائے، پہلے میں جاؤں گا. حضور نے پوچھا ابو بکر وہ کیوں؟ صدیق نے کہا حضور اندر کوئی کالا نیلا پیلا ساوا، کوئی کیڑا مکوڑا سانپ بچھو کوئی اندر ہو وہ مجھے ڈسے آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا. حضور پہلے میں صفائی کروں گا، جھاڑو دوں گا، گند نکالوں گا، سوراخوں کو بند کروں گا، پھر جھولی پھیلاؤں گا اور جھولی میں محمد کو سلاؤں گا. حضور نے پھر مسکرا کر کہا ابو بکر جھاڑو کیسے دو گے؟ جھاڑو تو ہم لے کے نہیں آئے، تم کہتے ہو پہلے جھاڑو دوں گا، صفائی کروں گا، پھر بلاؤں گا، جھاڑو کہاں سے آئے گا؟ صدیق نے پھر مسکرا کر کہا حضور اگر سواری نہیں تھی، ابو بکر کے کندھے سواری بن گئے، بستر نہیں ہے ابو بکر کی جھولی بستر بنے گا، جھاڑو نہیں ہے تو کیا ہوا، آج ابو بکر کی پگڑی محمد کا جھاڑو بنے گی. صدیق اندر گئے، صفائی کی، گند نکالا، سوراخوں پہ کپڑے دیے، کالے والے سوراخ پہ ایڑی رکھی، اس کے منہ پہ پاؤں کی ٹھوکر ماری اور جھولی پھیلائی، جھولی پھیلا کے حضور کو بلایا اور حضور کو بلا کے جھولی میں سلایا. سو گئے ہو، لگتا ہے سو گئے ہو تم بھی. حضور کو بلا کے جھولی میں پیچھے تک آواز آئے جھولی میں سلایا. اب میں اسی جملے کی طرف چلتا ہوں. میں نے کہا تھا ایک ہی رات ہے، 2 منظر ہے، ایک نے خطرے میں نبی کو جگایا، ایک نے خطرے میں نبی کو سلایا. اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے، کوئی توہین والی بات نہیں ہے، بلکہ جس نے جگایا تھا وہ بھی مقدس ہے اور جس نے سلایا یہ بھی مقدس ہے، کسی کی شان میں فرق نہیں ہے. لیکن میں تمہیں اپنے ذوق عباسی کا ایک جملہ دینے چلا ہوں کہ دونوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کی، دونوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا. کیوں کہ
जब घर में कोई रात को अचानक आधी रात को खतरा हो जाए तो फिर बेटे का काम होता है वो बाप को जाके जगाता है, अबू खैर नहीं है उठो, और बाप का काम होता है वो बेटे को तसल्लियां देके सुलाता है कि खैर है कुछ नहीं सो जाओ। हाँ, अबू अली दामाद था, दामाद बेटा होता है, बेटे का काम जगाना है, और अबू बकर ससुर था, ससुर बाप होता है, बाप का काम सुलाना है। तो बेटे ने अपना काम किया, बाप ने अपना काम किया, बेटे ने जगाया, बाप ने सुलाया। दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी अदा की, अपनी अपनी। अब तवज्जो रहे। हुजूर आए, सिद्दीक की झोली में सर रखा और सो गए, और आवाज नहीं आई और सो गए। इस मकाम पर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सब के दुरा रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जब झोली सदाकत की थी और सर नबूवत का था, मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है, तुम कुरान पढ़ते हो, झूमते हो। अबू बकर ने हुजूर का चेहरा देखा और झूमता रहा। और हुजूर जब सोए, पूरी तवज्जो, बात किनारे लगाना चाहता हूं। हुजूर जब सोए, तवज्जो नहीं है या शेख इधर देख, हुजूर जब सोए, झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। बीजी खान वालों ईमान से बताओ, दरमियान में कोई फासला था? कोई फासला? बिला फस, बिला उलमा भी बोल पड़े तो अच्छा है, बिला फस। जब बिला फसल का नक्शा आया ना सामने, तो फिर काले को तकलीफ शुरू हुई, फिर काले साहब को तकलीफ शुरू हुई कि क़यामत तक झगड़ा तो यही रहना है। बिला फसल और सिद्दीक बिला फसल हो गया। वो आया और उस काले सांप ने डसना शुरू कर दिया। इकबाल सुहेल ने कहा था, काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। वो काला सांप डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। और इकबाल सुहेल ने इसमें एक शेर लिखा था कि सिद्दीक ने ज़बान हाल से कहा होगा उस काले सांप को कि सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को ज़वाल है, तेरा जुल्म जब्र बला सही, मेरा हौसला भी कमाल है। अब वो डसते डसते थक गया, सिद्दीक सहते सहते नहीं थका। वो थक गया, सिद्दीक नहीं थका। अगला जुमला कह दूं, वो भाग गया, सिद्दीक नहीं भागा। वो भाग गया, सिद्दीक आज तक साथ है, आज तक बिला फसल है। कब्र से भी कब्र जुड़ी हुई है, जन्नत में महल से भी महल जुड़ा होगा। पैगंबर के फरमान के मुताबिक वो ऐसा बिला फसल बना कि जिंदगी में भी बिला फसल, मौत के बाद भी बिला फसल, कब्र के बाद भी बिला फसल, हशर के बाद भी बिला फसल, जन्नत के अंदर भी बिला फसल। अब सिद्दीक को जब काले सांप ने डसा, सिद्दीक अकबर की आंखों से पानी के कतरे टपके। कुछ लोग यहाँ पे तबर्रा करते हैं कि अबू बकर गार में रोया था। मैं क्या करता हूँ, न रोया था, न रोने वाला था, न रोने आया था। रोने वाला होता तो छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ के आता ही ना, रोने वाला होता बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आता ही ना, रोने वाला होता आधी रात को बीवी बच्चों को छोड़ के आता ही ना। अबू बकर रोया नहीं, न रोने वाला था। फिर सवाल उठता है कि वो आंसू क्या थे? मैं क्या करता हूं, कौन कहता है वो आंसू थे? आंसू और होते हैं, आंखों का पानी और होता है। आप तजर्बाकार लोग बैठे हैं, कोई आदमी अगर तपती दोपहर को सूरज की तरफ देखे, वो रोता है या आंखों से पानी बहता है? बोलो, रोता है या पानी बहता है? किसी आदमी की आंखों में अगर धुआं चला जाए, वो रोता है या आंखों से पानी बहता है?
किसी आदमी के सर में दर्द शदीद हो जाए, वो रोता है या आंखों से पानी बहता है? किसी आदमी को बुखार शदीद हो जाए, वो रोता है या आंखों से पानी बहता है? किसी आदमी को नजला जुकाम शदीद हो जाए, छींके शदीद लग जाए, वो रोता है या आंखों से पानी बहता है? इससे भी अगला जुमला कहूं, कोई आदमी अगर बहुत ज्यादा हंसने लग जाए तो हंसते हंसते भी आंखों से पानी बहता है ना, रोता तो नहीं। पानी बहना और रोना और अबू बकर रोया नहीं। अबू बकर की आंखों से पानी के कतरे टपके, वो भी न टपकते, काबे के रब की कसम मैं कहा करता हूं, वो भी न टपकते। अबू बकर पी जाता। लेकिन वो क्या करता, उसका फैसला जो ये था, रब का फैसला जो ये था, वगरना आंखों के कतरे या आंखों के आंसू पीना कौन सा मुश्किल है? कहते हो ना तुम, यार फलां जगह ते मेरे को रोवणता है लेकिन मैं अपने हंजू पी गया। आख दो क्या ना, मुझे रोना तो आया लेकिन मैं अपने आंसू पी गया, ताकि कोई ये ना कहे कि ये रो रहा था। और अगर तू और मैं अपने आंसू पी लेते हैं तो अबू बकर भी पी सकता था। लेकिन वो कैसे पीता? वो पानी के कतरे रब ने बहाने थे, उसी को बहाकर नबी के चेहरे पे गिराने थे, उसी को गिराकर नबुव्वत को जगाना था, उसी को जगाकर उसके यार की वफा का मंजर दिखाना था। अबू बकर तू तो नहीं उठा रहा। सियाने लोग बैठे, जब किसी को सांप काटे ना जी पिंडली पे या एड़ी पे, तो फौरन बड़े लोग कहते हैं बच्चों को, सांप काटे तो फौरन कस के ऊपर पट्टी बांधो ताकि जहर ऊपर न चढ़ जाए और फिर मुंह के जरिए जहर को चूस लो। ईमान से बताओ, अबू बकर ने कोई पट्टी बांधी? अबू बकर ने जहर को चूसा? चलो ये तो बड़े जुमले हैं। अबू बकर ने पांव हटाया, ये भी बड़ा जुमला है। अबू बकर ने पांव हिलाया। अबू बकर मैं तो तेरी वफाओं पे करोड़ों वफाएं कुर्बान कर दो, तूने तो न पट्टी बांधी, न जहर चूसा, न पांव हटाया, न पांव हिलाया। हाँ, क्यों नहीं हिलाया? अबू बकर को पता था कि झोली में हुजूर आराम फरमा है, पांव हिलाता हूं टांग हिलती है, टांग हिलती है नबी की आंख खुलती है। अबू बकर तहैया कर चुका था, जान जाती है तो जाए पर मोहम्मद का आराम न जाए। सिद्दीक ने पांव न हटाया न हिलाया तो वो काले सांप का जहर एड़ी से चला पिंडली में, पिंडली से चला रानों में, रानों से चला पेट में, पेट से चला जिगर में, जिगर से चला हलक में, हलक से चला दिमाग में। जब पूरे खून में सर्कुलेट कर लिया जहर ने और अपना असर पूरे वजूद पे फैला दिया तो इंसानी तकाजे के मुताबिक अबू बकर को पसीना भी आया, सर भी चकराया, आंखों से शिद्दत की वजह से पानी भी बहने लग गया। और जब वो पानी के कतरे टपके सीधा हुजूर के चेहरे पे गिरे, मंजर ऐसे था जैसे फूलों पे शबनम गिरती। रात के सन्नाटे में जब कली पे शबनम गिरती है तो कली खिल के फूल बन जाती है, फूल बन जाती है, खिल उठती है। हाँ, अबू बकर के चेहरे की शबनम के कतरे भी जब हुजूर के चेहरे पे पड़े तो हुजूर का चेहरा भी मुस्कुरा के बेदार हुआ। पूछा, अबू बकर क्या हुआ? सिद्दीक ने कहा, हुजूर बस वो काले ने डसना शुरू कर दिया, इसलिए ये आंखों से पानी बह पड़ा। मैं तो बर्दाश्त किए बैठा था कि काला सांप डसता रहे मगर मैं पांव नहीं हिलाऊंगा। क्यों? आप बेआराम न हो जाए। हुजूर ने फरमाया, अच्छा मेरी बेआरामी की खातिर तू काले सांप के जहर को बर्दाश्त करके बैठा रहा? जी या रसूलुल्लाह बैठा रहा। हुजूर ने फरमाया, अच्छा फिर इधर ला एड़ी, इधर ला एड़ी। तारीख आज भी सोने के पानी से लिखती है। अबू बकर ने एड़ी आगे की, हुजूर ने अबू बकर की एड़ी को अपने बाएं हाथ की हथेली पे रखा और दाएं हाथ से लुआब दहन अपनी शहादत वाली उंगली पे लगाया और लुआब दहन लगाकर अबू बकर की एड़ी पर मसल दिया, एड़ी पर मसल दिया। फिर पूछा, अबू बकर अब क्या हाल है? सिद्दीक ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के नबी, काले की सारी मेहनत बर्बाद हो गई, ज़ाय हो गई काले सांप की मेहनत। वो मुश्किल सांप जो मुझे डस के थक के गया, आपके लुआब दहन से सारी शिफा हो गई, उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। अब इसी मकाम पे मैं अपनी गुफ्तगू का खुलासा निकाला करता हूं। पूरी तवज्जो डीजी खान वालों, खुलासा कलाम। जब कोई स्टाम्प लिखते हो, कोई पेपर लिखते हो, कोई दरखास्त लिखते हो, हाँ, उस पे साइन करते हैं या दूसरा तरीका क्या होता है?
अंगूठा लगता है ना, फैसले के नीचे अंगूठा लगता है ना। हुजूर ने भी ये फैसले के नीचे लगाया। आले ज़ौक़ को मुखातब करके कहूंगा, कभी कभी छोटे मुंह से भी बड़ी बात निकल जाती है। जरूरी नहीं है कि बंदा लंबा चौड़ा मोटा हट्टा घट्टा हो, कभी अतरों के कतरे भी काम आ जाते हैं। इसलिए छोटा समझ के मेरी बात को ज़ाया न कर देना। मेरा अपना इस्तिंबात है, मेरा अपना तखय्युल है, मेरा अपना तरीका क़ियास है। हाँ, हुजूर ने भी ये 2 जगह पर ऐसे किया, 2 जगह पर। पूरी तवज्जो चाहूंगा, 2 जगह पर। कौन सी? एक ये जगह कि सिद्दीक को ऐसे किया, और एक वो जगह कि शेर खुदा को ऐसे किया। पूरी तवज्जो आने ज़ौक़ से चाहूंगा, आने ज़ौक़ आने दिल से चाहूंगा। एक ये मौका कि अबू बकर को एड़ी पे ऐसे किया और अली को आंखों पे ऐसे किया। अब खुलासा घर जाके निकाल लेना, एड़ी कहाँ, आंखें कहाँ। एड़ी इंसान की इब्तिदा है, आंखें इंसान की इंतहा है। मैं तो कहता हूं ये पैगंबर की तरफ से इशारा था। अबू बकर, तुझे लुआब इब्तिदा में लगाया, तेरी खिलाफत भी इब्तिदा में होगी। अली, तुझे लुआब इंतहा में लगाया, तेरी खिलाफत भी इंतहा में होगी। ये पैगंबर का फैसला है। और भी बहुत सारे ऐसे कराइन हैं, लेकिन मैंने इस उन्वान से ये माखज किया है कि अल्लाह के पैगंबर ने अली शेर खुदा की आंखों पे लगाया था, अबू बकर की एड़ी पे लगाया है। एड़ी इब्तिदा में है, खिलाफत भी इब्तिदा में है, आंखें इंतहा में है, खिलाफत भी इंतहा में है। हाँ, और उसके बाद सिद्दीक अकबर आज तक पैगंबर के साथ ऐसी वफा की कि आज तक पैगंबर के साथ सोया हुआ है, और जबरदस्ती भी नहीं सोया, जबरदस्ती भी, पूरी तवज्जो, जबरदस्ती भी नहीं सोया। कैसे सोया कि कहा दरवाजे पे जाके रख देना, अंदर से पूछना हुजूर गुलाम आया है, हुजूर गुलाम आया है। अगर दरवाजा खुले तो ले जाना, वरना जन्नतुल बकी में। आइम्मा लिखते हैं जब सिद्दीक का जनाजा रोज़े रसूल के सामने रखा गया तो अंदर से आवाज आई, उदखुलुल हबीब इलल हबीब वस्लुल हबीब इलल हबीब। हाँ, कि यार को यार की तरफ आने दो। दरवाजा भी खुद खुला। अबू बकर गया तो मैं खुलासा क्यों ना निकालूं। हुजूर ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये जो मेरे रोजे का टुकड़ा है ये जन्नत का टुकड़ा है। दूसरी हदीस में फरमाया, तवज्जो करना, दूसरी हदीस में फरमाया कि जो जब तुम किसी मुर्दे को दफन करते हो तो जो मुर्दा जो इंसान जिस जगह की मिट्टी से पैदा होता है उसी जगह की मिट्टी में दफन होता है। इसलिए कहा कि जब दफन किया करो पढ़ा करो, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये दूसरी हदीस है, इन सबको मिलाना, मेरे इस्तेंबात पे गौर करना। दूसरी हदीस है। और तीसरी हदीस जो मैंने शुरू में खुतबे में आपके सामने पढ़ी, हुजूर ने फरमाया, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफन, कि मैं, अबू बकर और उमर, हम तीनों एक मिट्टी से पैदा हुए, एक मिट्टी में दफन होंगे। तो मैं खुलासा क्यों ना निकालूं कि हुजूर भी, अबू बकर भी, उमर भी पैदा भी जन्नत की मिट्टी से हुए, वापस भी जन्नत की मिट्टी से गए, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत। तो आज जमीयत उलमा इस्लाम उसी सिद्दीक अकबर वाला दौरे खिलाफत इस मुल्क सरजमीन पाकिस्तान पर लाना चाहती है। वो सिद्दीक जिसकी एक एक बात पे मैं खराज तहसीन का सलाम करूं तो एक एक रात कम हो जाए। उसकी इतना हिस्ट्री और तारीख और सीरत और किरदार है। एक बात सिर्फ बता के सैंपल आपको देना चाहता हूं कि अबू बकर का दौरे खिलाफत क्या था। सिद्दीक अकबर जब खलीफा वक्त बने, पूरी तवज्जो डीजी खान वालों, मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, इसके बावजूद पता नहीं इनमें से किसका खुलूस था कि मैं इतनी देर चल गया। हाँ, तवज्जो रखना। सिद्दीक, बैठ जाओ बेटा। सिद्दीक जब खलीफा वक्त बने, तवज्जो है, जब खलीफा वक्त बने, मशवरा हुआ कि खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक की तनख्वाह क्या हो। पूरी तवज्जो रखना डीजी खान वालों, तुमने आज के एमपी, एमएनए, वजीर, मुशीर, सेनेटर, एडवाइजर, हाँ, ट्रॉली, ट्रैक्टर वगैरह वगैरह, ये देखे ना, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, नाली हजम, गट्टर हजम, खा गए सब कुछ कौम का। डकार भी नहीं आता इन जालिमों को, इतने हैं हाज़मे इनके तेज है।
हाँ, अब तवज्जो रहे, मैं तुम्हें इस्लाम के दौरे अदल की एक बात सुना के तुम्हारा ईमान ताजा करना चाहता हूँ कि कायदे जमीयत, मुफक्कर इस्लाम, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान कौन सा निजाम इस मुल्क में लाना चाहता है, उसकी झलक दे रहा हूँ कि सिद्दीक अकबर जब अमीरुल मोमिनीन बने, दूसरे लफ्जों में कहूँ वजीर आजम बने, खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो मशवरा हो रहा है मजलिस शूरा में कि अमीरुल मोमिनीन की तनख्वाह क्या हो। लोगों ने मशवरे दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आओ तुम्हें अबू बकर का मशवरा सुनाऊं, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अबू बकर की अजमत का अंदाजा हो। सिद्दीक ने कहा कि भाई मदीने का मजदूर जो कमाता है ना रोजाना दिहाड़ी, मदीने का मजदूर जो दिहाड़ी कमाता है उसकी दिहाड़ी के बराबर मेरी भी दिहाड़ी की तनख्वाह रखो, ताकि जितना वो कमाता है मुझे उतनी तनख्वाह मिले। तो साहबा कराम ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या, मजदूर की दिहाड़ी तो बहुत कम होती है, तो आप उसमें कैसे गुजारा करेंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन की तनख्वाह मजदूर के बराबर होनी चाहिए, ताकि जिस दिन अमीरुल मोमिनीन को यह महसूस होगा कि इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, उस दिन वो दो फैसले करेगा, अपनी तनख्वाह भी बढ़ाएगा और मदीने के मजदूर की तनख्वाह भी बढ़ाएगा, ताकि उसे पता चलेगा कि मजदूर का गुजारा भी इसमें नहीं होता। वो इस्लाम तुम्हें चाहिए, वो निजाम तुम्हें चाहिए, वो निजाम जमीयत उलमा इस्लाम लेके आना चाहती है, निजाम मुस्तफा की सूरत में। और उसी सिलसिले में जिस तरह मौलाना जमालुद्दीन नासिर ने बताया कि 18 मार्च को हमारे जिला मुजफ्फरगढ़ में कोटद्दू शहर में अजीम और शान निजाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पूरे जनूबी पंजाब की कॉन्फ्रेंस है। आप वहां आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको वहां पता चलेगा कि दीन को चाहने वाले कितने हैं। इंशाअल्लाह तुम्हें इंसानों का समंदर नजर आएगा। और कायदे जमीयत की जबान में कहता हूं कि हमारे जलसे में न बाजे होते हैं न बाजियां होती है। वो जो बाजे और बाजियों के साथ खुश होते हैं ना बेचारे, नौजवान ढूंढी करने जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं हमारा मजमा बड़ा हो गया, ये नहीं पता बेचारे आए क्या करने थे। तो हमारे जलसों में कोई बाजा नहीं, कोई बाजियां नहीं, सिर्फ दीन को चाहने वाले और निजाम मुस्तफा को चाहने वाले लोग होंगे। आप आके देख लेना कि जलसा किसको कहते हैं। इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस पंजाब में, खास तौर पर जनूबी पंजाब में आने वाले इलेक्शन के लिए संग मील साबित होगी। अब आने वाले इलेक्शन में जो तब्दीली इस पूरे मुल्क में और खास तौर पर पंजाब और जनूबी पंजाब में जो आने जा रही है मजलिस अमल की सूरत में, आप देखेंगे कि अगली असेंबली में उलमा ये दाढ़ी और पगड़ी वाले दर्जनों की तादाद में तुम्हें कौमी और सूबाई असेंबलियों में बैठे हुए नजर आए। साथ दोगे? दोनों हाथ खड़ा करके वादा करो जो कहते हैं हम साथ देंगे। साथ दोगे? अगर तुम साथ दोगे और इस कॉन्फ्रेंस में अगर तुम अपने और अपने बड़े बच्चों समेत, दोस्तों रिश्तेदारों समेत अगर आपने शिरकत की तो ये कॉन्फ्रेंस इस जनूबी पंजाब में बहुत बड़ी संग-ए-मील साबित होगी। मैं आवाम से कहा करता हूँ, आवाम के लोगों अपना वजन उलमा के पलड़े में डालो, अपने वोट की पर्ची किताब के निशान पे मोहर लगाकर अपने वजन उलमा के पलड़े में डालो। तो जिस तरह तुम गंदम बेचते हो और उस गंदम में छोटे छोटे मिट्टी के रोड़े होते हैं, वो भी गंदम के रेट में बिक जाते हैं। क्यों? कि गंदम से मिले हुए होते हैं। अगर तुम भी उलमा से मिल जाओगे, मैं यकीन से कहता हूं क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारा रेट भी उलमा के बराबर लगा देगा। जिस तरह गंदम में मट्टी के रोड़े का रेट बराबर लग जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये मट्टी है या गंदम है, जिन्स में मिल गई उसी रेट में बिक गई। अगर तुम अपना वजन उलमा के पलड़े में डालोगे, और बाज लोग बेचारे होते हैं ना छोटे दिल दिमाग वाले, ऐसे ही मौलवी तो हर वेंदन वोट क्यों दूं आदन ना ऐसी मौली से तो हर वैसी वोट क्यों दूं। हार जीत को मत देखा करो, हक को बातिल को देखा करो। हक को बातिल को नारे नमरूद में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चीखे में डाला गया तो एक चिड़िया ने पानी के 2 घूंट डाले थे और एक छिपकली ने फूंके मारी थी। उसकी फूंकों से आग बढ़ी नहीं थी, चिड़िया के कतरों से आग बुझी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में दर्ज हो गया था कि नबी का हमदर्द कौन है, नबी का दुश्मन कौन है। तुम भी अगर अपनी वोट की पर्ची से इस पर्चे में नबी के साए तले जमीयत उलमा इस्लाम के निशान किताब पर मोहर लगाकर अपना वजन उलमा के पलड़े में डालोगे, हाथ जीव मुकद्दर की बात है, अल्लाह के रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा कि मेरे दीन का निजाम चाहने वाले कौन थे
اور دنیا کا نظام چاہنے والے کون تھے، یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس کانفرنس میں اپنے دوستوں رشتہ داروں سمیت انشاءاللہ یہاں سے بہت بڑا قافلہ جامپور، راجن پور، ڈی جی خان، کوٹ چھٹا، توسا، ہر طرف سے قافلے آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے وہ اجتماع دیکھنے کے قابل ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے اللہ کے بڑے بڑے ولی اس میں شامل ہوں گے، کیا پتا ہمارا اس میں شامل ہونا ہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اس کانفرنس میں جانے کی اور دوستوں کو ملنے جانے کی، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، ارادہ تو کر لیں جس طرح تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے ایک بہت بڑا، کیونکہ یہ قریبی ضلع ہے ڈی جی خان، بہت بڑا قافلہ جانا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ جب جمعیت علماء اسلام کو اللہ نے کامیابی دی تو پھر اس ملک میں ابو بکر کی صداقت کا نظام، عمر کی عدالت کا نظام، عثمان کے حیا کا نظام اور علی کی شجاعت کا نظام اس ملک میں تمہیں نظر آئے گا۔ میں آخر میں وہی کہتا ہوں کہ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نظام مصطفیٰ کانفرنس کے لیے خیبان سرور سے کل جمال الدین ناصر